हम इसमें अच्छा लग रहा है। फोटो में देखते तो अच्छा लगते हैं, ऐसे नहीं लगते, फोटो में अच्छा लगते हैं। देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। तुम लोग को दिखा है, देखो। हम तो इन्ने ताकते हैं तो कैमरा पर से मुंह हट जाता है। देखो। देखो मैंने जाएंगे ना तब देखना। देखो। देख रहा है। चलो स्टार्ट करें। अब तुम लोग यहाँ देखोगे कि वहीं पे देखोगे, तो बताओ। घुमा देना तो वहीं पे देखिए। हाँ, तो चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। चैप्टर नंबर 4 का नाम था मोशन इन प्लेन। क्या बोलते हैं बुआ इसको? आप लोग हिंदी मीडियम हो ना? सॉरी। समतल में गति। समतल में गति। ठीक है। इसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ ली थी, उसमें से सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। मतलब इसी चैप्टर के अंदर भी छोटा छोटा टॉपिक है, जिसको बोलते थे। याद आया? पढ़ाए थे। तो हमने आपको पढ़ाया सदिश किसे कहते हैं, परिभाषा पढ़ाया। फिर पढ़ाया कि सदिश का प्रदर्शन कैसे होता है, सदिश का कोण कैसे निकालते हैं, और सदिश के प्रकार कितने होते हैं। ये सब बात पढ़ा दिए थे। अब हम लोग सदिश पढ़ ही इसलिए रहे थे ताकि जोड़, घटाव, गुना और क्या कर सके, भाग। इस तरह चार चीज कर सके। तो सबसे पहले क्या चीज करेंगे बुआ? जोड़। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में? सदिश का योग। योग है ना बोलते हैं कि जोड़ बोलते हैं उसको? ठीक है। इंग्लिश में टाटा लिख दो। एडिशन ऑफ। ठीक है। इंग्लिश में दिक्कत नहीं होता, थोड़ा हिंदी में हमको आप लोग की मदद चाहिए होता है, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं ना अच्छे से, इसलिए। तो सदिश का क्या बोलते हैं? योग। लिखे वाला सब पकड़ो, पकड़ो उसको पकड़ो। देखो बुआ, सदिश के योग जो होते हैं ना, तो बोलता है ये आपसे दो सवाल पूछेगा। सबसे पहले कितने सदिश को जोड़ना है, ये आपसे पूछेगा। तो बोलेगा कितने सदिश को जोड़ना है? दो सदिश को। तो इसके लिए दो गो नियम बनाया हुआ है। क्या गो नियम? पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम को बोलते हैं त्रिभुज नियम। कौन सा नियम? त्रिभुज। अब पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज। तो बताइए कितने नियम है हमारे पास किसको जोड़ने के लिए? हाँ। नहीं, सदिश को नहीं, कितने सदिश को? अच्छा, अब सवाल है, और अगर दो से अधिक, दो से अधिक के लिए हमारे पास एक ही वो है, जिसको बोलते हैं बहुभुज नियम। क्या बोलते हैं बुआ? बहुभुज नियम। तो बताइए सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? त्रिभुज नियम। और इसमें भी ये सबसे जितना भी पढ़ते हो ना, इस सब में यही मुख्य है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। सबसे मेन कौन है? त्रिभुज नियम। तो बताइए हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? सदिश का योग का कौन सा नियम? त्रिभुज नियम। तो जल्दी से आप इसको हेडिंग दीजिए, सब लिखिए तो। तुझ पे करूं सारे कारिया। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to wanna go up once again. Give me some rain.
हो गया। तो इसमें सबसे पहला को हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, दो सदिश का त्रिभुज जोड़ नियम। चलो पहला लिख करके हेडिंग हुआ, तब इसको समझाते हैं और इस पे हम लोग प्रक्रिया बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। ये क्या है मैं बताता हूँ। ये पार्ट लिख चुके हो, ये वाला पार्ट? जा कहाँ गया? हो गया। अब देखिए, ये क्या है। मान के चलिए कि कोई एक आदमी है जो ए बिंदु से चलना चालू किया, और जिस बिंदु तक गया उसे क्या बोलते हैं? बी। ए से चालू किया, कहाँ तक गया? बी। बी से चालू किया, कहाँ तक गया? सी। कोई आदमी ए से कहाँ गया? बी। बी से कहाँ गया? तो हमको सवाल में दे दिया कि ये ए सदिश है, और ये कौन सा सदिश है? बी सदिश है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ये हमको सवाल में दिया रहेगा। और ये दोनों सदिश एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर है। कौन से कोण पर है? तो आपको पता है ना कि जब तक, प्रणाम सर, तो क्या है, एक सदिश ए है और एक सदिश क्या है? बी। वहां वाला काम खाली करवाइए श्याम, वहां वाला पूरा खाली करवाइए, ठीक है ना। आज एकदम किसी हालत में करवाया, कहानी खत्म कीजिए, ठीक है। वो मिस्त्री का है, मिस्त्री को लेके जाओ, क्योंकि उस मिस्त्री के पास पेच ढक्कन सब कुछ रहता है, उसी से खुलवा लेना वो पलंग, ठीक है। हाँ। तुम एने से जाके ओने से फिर गेट खोल दिया। एने से आया? अच्छा अच्छा। तो क्या बोले, ए से कहाँ गए? बी। बी से कहाँ गए? सी। ये क्या है? ए। ये क्या है? बी। दो है, और इस दोनों के बीच का कोण, तो सुन लीजिए, इसके सर पे इसका पांव है, तो क्या कोण ये होगा? थीटा नहीं होगा। इसको थोड़ा सा आगे खसकाना होगा, तो इस एंगल को थीटा बोलेंगे ना? बोलिए। अच्छा, ये थीटा हो गया। तो हमको सवाल में देखो, कई बार क्या होता है ना, फिजिक्स में 99.99% बच्चों की यही समस्या है कि साला दिया क्या है, मास्टर निकाल क्या रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग जब मास्टर निकाल रहे हो, तुमको समझ में आता है मास्टर कहाँ रुकने वाला है? नहीं पता, वो जहां रुकेगा बोलेंगे हाँ यहीं पर रुकना था। पर सवाल है दिया क्या है, निकाल क्या रहे हैं आप? तो देखो सवाल जो दिया हुआ है उसमें ए दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है आपको, और थीटा दिया हुआ है आपको। बस इतने तीन गो चीज दिया हुआ है, और आपके आंसर में भी यही तीन गो चीज होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, एक रास्ता तय करके सीधे यहां से यहां जा सकता था? ए से कहाँ गया? बी। बी से कहाँ गया? एक रास्ता तय करके सीधे ए से कहाँ जा सकता था? सी। तो ये इसका रिजल्टेंट कहलाएगा? रिजल्टेंट मतलब यह इसका परिणाम नहीं कहलाएगा कि इस दू का यही परिणाम है? ना बोलता तो ओई में आज गेले है, ओई में आज गेले, अरे ओई में आरी आरी कहना चल गेले है, सेमे बात तो पड़ती है तोरा, मतलब सेम रिजल्ट है उसका। तो क्या बोलेंगे, यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, तो इसके बदले में यह इसका परिणाम कहलाया कि नहीं कहलाएगा? बोलिए। ये कौन सा सदिश कहलाएगा? परिणाम सदिश। कौन सा सदिश कहलाएगा बउआ? परिणाम सदिश। तो कोई आपसे पूछेगा कि भैया ट्रायंगल का नियम किसे कहते हैं, मतलब ये वाला किसे कहते हैं त्रिभुज वाला नियम, तो कहिएगा कि एक त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं? तीन। जिसमें से दो भुजाएं दिए गए सदिश को दिखाएगा। तो अब आपसे पूछेगा कौन सा दो भुजा, क्योंकि तीन को डंडा रखा हुआ है, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन दुओं की बात कर रहे हैं आप?
तो वो कहता है वह भुजा जो एक ही क्रम में हो, जिसका क्रम एक हो। एक समान क्रम, कहेगा एक समान क्रम, हाँ। जैसे एक वो भैंसी जाती है और उस भैंसी के पूंछ के पीछे दूसर क्या का सर होता है, फिर उसके पूंछ के पीछे उसका सर होता है, फिर उसके पूंछ के ऊपर उसका सर होता है, तो क्या बोलते हैं? सब भैंसी लाइने में जा रहा लो, ना बोलते हैं। जब सारा एक लाइन से जाता है तो उसके पूंछ के पीछे इसका सर, इसके पूंछ के पीछे उसका सर, तो जब पूंछ और सर एक समान जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? आज दू गो भैंसी के माथा आके टकरा गया तो क्या बोलेंगे? समान क्रम था कि विपरीत क्रम था? विपरीत है, तब ना माथा से माथा टकरा गया, ना बोलते रहे जेने हम चले चुने तो क्या चले छे, माथा से माथा टकरा गया हमारे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए सर से सर टकरा रहा है, तो ये परिणामी सदिश सेम क्रम है कि विपरीत? बोलिए, विपरीत क्रम। कौन सा क्रम? तो आप बताइए। अब आपसे को मैं पूछूंगा कि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं? तीन, जिसमें से दो भुजाएं, और कौन सी दो भुजाएं? किसको दर्शाता है बउआ? दिए गए सदिश को। किसको दर्शाता है? अच्छा, और तीसरा किसको समझाता है? वो कौन से क्रम में होना चाहिए? किसको दिखाता है? इसी संयोजन को क्या बोलते हैं बुआ? तो परिभाषा समझ में आ गया क्या? लिखिए तो, लिखिए इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो सदिश, नहीं, इस नियम के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं दिए गए दो सदिशों को दर्शाती है, दिए गए दो सदिशों को दर्शाती है, दिए गए दो सदिशों को दर्शाती है, दिए गए दो सदिशों को दर्शाती है एक समान क्रम में। किसमें बउआ? एक समान क्रम में, एक समान क्रम में, एक समान क्रम में, तथा तथा तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में है, तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में है, तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में है परिणाम सदिश को दर्शाती है। परिणाम सदिश को दर्शाती है। ठीक है, परिणाम सदिश को दर्शाती है। इस नियम को दो सदिश का, दो सदिश के जोड़ का त्रिभुज नियम कहते हैं। इस नियम को दो सदिश के जोड़ का, दो सदिश के जोड़ का त्रिभुज नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं बुआ? त्रिभुज नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं बुआ? त्रिभुज नियम कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप कुछ बातें सुनिएगा, आप लोग लिखना बंद कर दीजिए, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ। बुआ एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जरा देख के बताना है आपको।
बताइए परिणाम कौन है इसमें से? देखो इसमें परिणाम कौन था? सी। कैसे पता किए? पूछ पूछ एक साथ था, सर सर एक साथ था। बताइए इसमें कौन है? ये परिणाम है कि नहीं? पूछ पूछ एक साथ और सर सर एक साथ है कि नहीं? बताइए तो कौन परिणाम हुआ? ए परिणाम हुआ। इसमें कौन परिणाम था? ये परिणाम था। और इसमें कौन परिणाम है? ये। तो ये किससे मिलके बना है? सी प्लस बी। यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, एक रास्ता था करके सीधे यहां से दे सकता था। तो बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन होगा बुआ? ये वाला नहीं होगा सही। तो आपको परिणाम ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? पूछ पूछ और सर सर क्या होना चाहिए बुआ? एक ही जगह पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए बुआ? एक ही जगह पर। अब बताइए इतना बात समझ में आ गया? अब सवाल है इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है बुआ? परिणाम सदिश का। अब एक बात बताओ, परिणाम सदिश का जो मान निकालना है, सदिश ऐसा राशि होता है जिसके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। दो आदमी से एक साथ निपटना ठीक होगा? क्या करते हैं, पहले एक से निपट ले, उसके बाद दूसरे से निपटेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालने जाएंगे बुआ? परिमाण। क्या निकालने जाएंगे बुआ? परिमाण। ठीक है, अब जरा देखो, परिमाण में माइनस का कोई मतलब, परिमाण में यहां मॉड लिखता है तो जरा लिख सकते हैं यहां पर C बराबर A प्लस बी। देखिए तो ये C परिणाम है, इसको C बोलो, इसको R बोलो, एक ही बात है। A B तो ये क्या होगा? C। और R मतलब रिजल्ट, रिजल्ट मतलब हिंदी होता है परिमाण। तो ये इसका रिजल्ट दोनों सेम एक बात है, होगा कि नहीं होगा? अच्छा तो बताओ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R सदिश बराबर A प्लस बी, दोनों तो सेम है बात है। ठीक। और इसका क्या निकालना है हमको? और परिमाण निकालने का तरीका बताया तो उस दिन मॉड लगा दीजिएगा, याद है? क्या लगाने के लिए बोले थे? मॉड। अब बताओ तो बउआ, हमको निकालना है दसवां वाला विधि, कोई एक्स्ट्रा विधि नहीं, दसवां वाला विधि से सोचो। हमको इसकी लंबाई निकालनी है। और 10वां क्लास तक हम लोग पढ़े हुए हैं पाइथागोरस का प्रमेय। किसका प्रमेय? कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। लेकिन उसके पीछे एक कहानी है। पाइथागोरस का प्रमेय तभी लगाएंगे जब वो समकोण त्रिभुज हो। क्या ये समकोण त्रिभुज है? तो बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता नहीं है। तो देखिए बनाते हैं कैसे। बउआ इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दे, बोलिए। और इसको नीचे, बोलिए। अब आप कहिएगा, एक बात बताइए, ए से कोई कहाँ गया, बी से कहाँ गया, उसका भी परिमाण यही है। और कोई ए से कहाँ गया हो और डी से कहाँ गया हो, उसका भी परिमाण सेम है कि नहीं? तो क्या दोनों वेक्टर का परिमाण बदल रहा है क्या? परिमाणवा तो सेम है, लेकिन अपने मन से जो तुम कितना बढ़ाए हो, बी डी और डी सी, ये कितना है पहले ये पता होगा तब ना हम आगे बात करेंगे। चलिए मैं बताता हूं। आप पाइथागोरस पर में लगाइए तो AC का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बोलिए तो? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो लंब स्क्वायर बोलिए क्या है? ठीक है, आप बोलिए AC को क्या बोलेंगे बुआ? आर। DC, DC को DC रहने दीजिए, पता नहीं है। और AD को बोलिए, AD को लिख सकते AB प्लस BD। बोलिए, कोई दिक्कत? तो R स्क्वायर बराबर बताइए तो लिख सकते हैं DC का स्क्वायर, A प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दे इसको। तो पहले किसका स्क्वायर होगा? AB का स्क्वायर प्लस प्लस दो गुने हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है बोलो? अभी तक हम कुछ किए हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगा है? देखिए तो एकदम सिंपल बात है कि नहीं, पाइथागोरस का प्रमेय। अब जरा देखो, फिर से हमको पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। देखो कहाँ लगाना है पाइथागोरस का प्रमेय, जरा देखिएगा बउआ। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल BCD। ठीक।
अब बताओ तो, हमको चाहिए, एक मिनट क्या हुआ, बीसीडी में जरा देखिएगा, ये ट्रायंगल है बीसीडी, बी सी डी। अच्छा, इसका परिमाण बी है कि नहीं देखो तो, बोलना। और ये क्या है, थीटा। आपको नहीं लग रहा कि थीटा के सामने वाला को लंब, नीचे वाले को आधार। तो हमको आधार भी चाहिए, हमको लंब भी चाहिए, और कर्ण हमको दिया हुआ है। तो कौन सा थीटा का इस्तेमाल करे बुआ? तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टे लंब, हाँ, आधार बट्टे कर्ण। तो हो जाएगा बी सी, बोलिए तो, आधार अब बट्टे कर्ण। तो आप बताइए तो बी डी बराबर क्या होगा? अच्छा, बी डी को बी डी रहने दीजिए, और बी सी को बी बोलते हैं, देखिए तो बताइए क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। सेम बताइए तो साइन को क्या बोलेंगे, लंब बट्टा कर्ण। तो इसको बोल देंगे सी डी। ठीक है, अब देखो, तो ये वैल्यू हमको मिल गया। तो बताइए आर को आर बोलेंगे, डीसी को बोलिए कितना बोलेंगे, सॉरी, डीसी क्या है, बी साइन स्क्वायर है तो प्लस ए बी को बोलिए, ए बी का परिमाण कितना है ए। वेक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि परिमाण लिख रहे हैं तो वेक्टर की जरूरत नहीं। अच्छा, अब बताओ बी डी, स्क्वायर है तो प्लस 2 गुने ए बी का मान बोलो ए, और फिर से बोलो बी डी का मान, हो जाएगा। अब बताइए तो आर एस, इसमें कोई दिक्कत है बोलो तो रखने में? बस खाली क्या किए, ई 2 का मान, और यहाँ से ए और बी इसको उठा के यहाँ रख दिए सबको, ठीक है। अब बताइए आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? अच्छा, इसको पहले लिख दे, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं होगा, दोनों में से बी कॉमन लूंगा तो, और प्लस कितना हो जाएगा। तो आप बताइए आर स्क्वायर बराबर, ये 1 हो जाएगा देखो तो ए को पहले लिख दूँ तो लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आ गया। और अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर प्लस 2ab cos थीटा। बोलिए, इतना बात समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए हमको, किसी को कोई दिक्कत? हमने सिर्फ क्या किया है, पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया है, लेकिन पाइथागोरस के प्रमेय में हमको दो चीज नहीं पता था, कौन सा दो चीज, ये बी डी और ये डी सी। तो यहाँ से नहीं निकाल लिए, इसको उठा के रखे, हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो आज आपको इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन है बहुत सारा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इस पे कल हम क्या करेंगे, सारा का सारा न्यूमेरिकल करवाएंगे। ठीक है बच्चे लोग, 4 5 10 20 25 न्यूमेरिकल कराएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ से। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, अगर हमको परिमाण निकालिए लिए, दिशा निकालना है, क्या निकालना है बुआ, दिशा। तो आप जरा बताओ तो, इसको दिशा बोलेंगे अल्फा, कितना कोण ऊपर है, क्योंकि कोण दिशा ही देता है। जब भी आप एरोप्लेन उड़ाइएगा ना तो इन्हें बोलेगा पूरा घूमिए, बोलेगा 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री। तो जो कोण होता है वो दिशा बताता है, किसको बताता है बुआ? तो आप बताइए तो दिशा के लिए, बताइए तो tan अल्फा, कौन सा अल्फा। अब मैं दिशा के लिए कौन सा ट्रायंगल चुना हूं, ए सी डी। देखो कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी, पाइथागोरस पर में हो गया। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो बताइए लंब कितना है tan का, सी डी, और आधार है ना ए बी प्लस बी डी, है ना। अब आप बताइए तो सी डी का मान कितना निकाले हम लोग यहाँ पर, बोलो क्या निकाले हैं, 20 साइन थीटा। ए बी का मान तो ए होता है, ए बी का मान ए से लेके बी तक का मान यहाँ ए नहीं है। अच्छा, और बताओ बी डी का मान कितना निकाले हैं, बी कॉस थीटा। निकल गया हमारा अल्फा। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया, दिशा भी निकाल लिया,
और यहाँ से क्या निकाल लिया, परिमाण भी निकाल लिया। ठीक है, जब तक इसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे ना आपको ये ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएगी। बस अभी इतना समझिए कि हाँ हमको पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल, ये कर्ण निकालना था, लेकिन ये कर्ण में थोड़ा झोल था कि दो वो चीज हमको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, अगली मुलाकात कल होगी, तो कल इस पर न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले बहुत सारा। ठीक है ना, चलिए इतना समझने में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, तो नोट कर लीजिए। नारायण नारायण।